अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक बड़ी वाईटी। पिछली वीडियोस में हम राउटिंग, व्यू, कंट्रोलर, मॉडल को कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हमने कवर करना है माइग्रेशन फाइल्स को। आज हम सीखने वाले हैं एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, लारावेल माइग्रेशन फाइल्स, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लारावेल में डेटाबेस यूज़ करना चाहते हो तो माइग्रेशन समझना बहुत ज़रूरी है। चलो स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं इसको। तो गाइज, आपको स्क्रीन पर 5 टॉपिक्स नज़र आ रहे होंगे। इन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। राउटिंग क्या काम करता है, ये यूआरएल्स होते हैं जो कि मैंने आपको इस वीडियोस में दिखा चुका हूँ, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है व्यू, कंट्रोलर को रिक्वेस्ट भेजता है। उसके बाद हमारा आता है कंट्रोलर, जो कि मेन है हमारा, मॉडल और डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है। उसके बाद हमारा मॉडल है। मॉडल में क्या काम होता है कि डेटाबेस से डाटा फैच या अपडेट करते हैं। माइग्रेशन फाइल्स क्या काम करती हैं, डेटाबेस टेबल्स क्रिएट करना का कोड होते हैं इसके अंदर, और जो है ना हमारा बहुत सा इनके अंदर हम डाटा टाइप्स लिखते हैं। हमारा बहुत सा काम इधर ही होता है, मीन कि ये स्टोरेज के तौर पर काम करता है। उसके बाद आपको एक डायग्राम समझाता हूँ जो कि ये सारा सेटअप किस तरीके से काम करता है। सो गाइज, आज की वीडियो में हम क्या चीज़ सीखने वाले हैं। व्हाट इज़ माइग्रेशन, माइग्रेशन क्या है, वाई वी यूज़ माइग्रेशन, हम माइग्रेशन फाइल्स को क्यों यूज़ करते हैं, माइग्रेशन फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, माइग्रेशन क्रिएट कैसे करते हैं, माइग्रेशन रन कैसे करते हैं। सिंपल टेबल क्रिएट एग्जांपल के साथ आपको मैं समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो मेरे साथ इस वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ पर पहला स्टेप क्या आता है, वो है व्यू। व्यू के अंदर हमारी HTML CSS की फाइल्स होती हैं। आप सबको इस चीज़ का इल्म होता है कि यूज़र जब किसी पेज की तलब करता है, डिमांड करता है, तो पहले वो कहाँ जाती है, वो डिमांड, वो टास्क किधर जाती है, वो कमांड किधर जाती है। सबसे पहले वो कमांड जाती है हमारे कंट्रोलर के पास, जो कि इसके अंदर मेन चीज़ है। कंट्रोलर को दरमियान में रखा गया है इसी चीज़ के लिए, हमारे लिए। अब ये कंट्रोलर क्या काम करता है, कंट्रोलर के पास हमारी कमांड पहुंच चुकी है और कंट्रोलर पहले मॉडल को कॉल करेगा कि मॉडल हमें ये चीज़ दिखानी है। तो वो मॉडल क्या काम करेगा, वो व्यू को रिक्वेस्ट भेजेगा रिस्पांस डाटा के ज़रिए। मैंने ये फ्लो चार्ट पहले भी बताया है पिछली वीडियोज़ में। तो ये इस तरीके से ये काम करता है, ये MVC पैटर्न काम करता है इस तरीके से। उसके बाद ये माइग्रेशन कंट्रोलर के ज़रिए और मॉडल के ज़रिए डेटाबेस की तरफ जाती है। वहाँ पे जो इमेजेस शो हो रही होती हैं, वहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म में डाटा सेव होता है, तो वो यूज़र को दिखाया जाता है। वो कैसे दिखाया जाता है, व्यू के ज़रिए। और डेटाबेस में हमारी माइग्रेशन फाइल्स होती हैं, वहाँ पे हमारे प्रॉपर सेल्स बने होते हैं जिसके अंदर हमारे सारा का सारा डाटा स्टोर होता है। अलग सेल्स बने होते हैं एक किस्म के। तो ये था हमारा आज का ये फ्लो चार्ट, जो कि इस तरीके से काम करता है। तो ये थी हमारी थ्योरी, और अब प्रैक्टिकल काम करके दिखाने का वक्त आ चुका है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का निशान ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको VS कोड के अंदर प्रैक्टिकल करके काम दिखाता हूँ। तो हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। इसमें यहाँ पर हमें मैनुअली SQL टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती, लारावेल खुद टेबल क्रिएट कर देता है। बिगिनर्स के लिए बहुत इजी है, सिर्फ कोड लिखो, डेटाबेस रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी लारावेल की डेटाबेस होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लारावेल में डेटाबेस इसी फोल्डर के अंदर होती है। यहाँ हर टेबल के लिए एक माइग्रेशन फाइल बनाते हैं, जैसे ये नेम है, इसका स्ट्रक्चर होता है। अब हम एक लारावेल की माइग्रेशन की एक फ़ाइल बनाएंगे, जो मैं आपके सामने कमांड से भी बना सकता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे हर किस्म की इसी तरीके से हमारी माइग्रेशन फाइल्स बनती हैं। यहाँ मैं आपको एक फ़ाइल ओपन करके देता हूँ। यहाँ इस फाइल के अंदर, माइग्रेशन फाइल के अंदर 2 फंक्शन होते हैं, अप टेबल और कॉलम्स क्रिएट करने के लिए, डाउन अगर टेबल डिलीट या रोल बैक करना होता है तो उसके लिए ये फंक्शन काम करता है। ये अप और डाउन फंक्शन बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर हम अपनी माइग्रेशन फाइल जनरेट करेंगे, PHP आर्टिसन मेक, आगे कॉलम माइग्रेशन, आगे हम क्रिएट लिखेंगे, अंडरस्कोर प्रोजेक्ट अंडरस्कोर और माइग्रेशन फाइल का नेम। यहाँ पे ये हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है। इसको हम ओपन कर लेंगे, यहाँ पे लेके आ सकते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी अप और डाउन मेथड पाया गया है। तो इस स्कीमे के अंदर हमें अपनी टेबल, अपना डेटा इनपुट करना होता है, जो कि मैं आपको आगे भी समझा देता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ ऐड की, ये टेबल ID, जो कि मैंने आपको डेटाबेस में भी दिखाई हुई है। यहाँ पर हम अपना डाटा इनपुट करेंगे, जो कि हम डेटाबेस के अंदर टेबल बनाना चाह रहे हैं।
तो यहाँ पे हम टेबल लिखेंगे, ये वेरिएबल बनाते हैं, और यहाँ पे स्ट्रिंग होती है डाटा टाइप्स। मैं इसके ऊपर भी एक लेक्चर लेके आऊँगा। और आगे हम अपना कौन सा डाटा इनपुट करना चाहते हैं वो है नेम, इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे। एंड सेकंड ईमेल भी ऐड कर देंगे इधर, और साथ में इधर यूनिक लिख देंगे कि हमारी सेम ईमेल इनपुट ऐड ना हो। तो इस तरीके से हमारा डाटा इनपुट होगा। और ये होती है माइग्रेशन फाइल्स। तो ये देखें हमारे इधर ये डाटाबेस है, तो इधर भी हमारा क्या आया हुआ है, आईडी नेम ईमेल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे PHP। अब इस जो हमारी माइग्रेशन फाइल क्रिएट हो चुकी है, इसको डेटाबेस में लाने के लिए हम एक कमांड रन करेंगे PHP artisan migrate, जो कि मैंने अभी आपको सामने किया है। तो इससे हमारे टेबल क्रिएट हो जाएगा हमारी डेटाबेस के अंदर। मैं आपको इधर से इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखें प्रोजेक्ट सेक्शन में, ये देखें हमारी यहाँ पे, ये देखें ये प्रोजेक्ट वाला हमारा आ गया है टेबल। तो यहाँ पे हमारी कौन कौन सी हमने फील्ड ऐड की थी, आईडी नेम ईमेल, तो वही 3 आ चुकी हैं इसी के अंदर। तो इस तरीके से सारा डाटा इनपुट होता है हमारा। और एक और कमांड भी रन करते हैं हम, जिससे ये देखें हमारा सारा डाटा इसी के अंदर होता है। और एक और कमांड भी रन करने से हम ये अंडो कर सकते हैं, ये हमारी माइग्रेशन फाइल डेल कर सकते हैं। PHP artisan, आगे हम लिखेंगे माइग्रेट। ये मैं आपके सामने नॉर्मली लिख रहा हूँ, आगे कॉलम रोल बैक। इससे क्या होगा, हमारी जो डेटाबेस के अंदर हमारी फाइल जनरेट हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये यहाँ पे तो फाइल पड़ी है लेकिन हमारी डेटाबेस के अंदर नहीं होगी। मैं आपको उसका प्रूफ भी दे देता हूँ। ये इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेंगे और इसको यहाँ से कट करके हम जाएंगे अपनी डेटाबेस के अंदर। ये देखें, इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारा इसको हम अपने डेटाबेस को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट वाला हमारी जो टेबल थी वो अब मौजूद नहीं है। तो हम वापस जाएंगे, हम इधर से इस टेबल को भी डेल कर देंगे क्योंकि हमें चाहिए नहीं। तो ये 2 सेक्शन होते हैं, हम माइग्रेट कर सकते हैं और यहाँ पे डाटा ऐड कर सकते हैं एंड इसको रोल बैक करके ख़त्म भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने यही सीखना था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या चीज़ सीखने वाले हैं, .env फाइल के बारे में हमारी पूरा का पूरा सेटअप होगा। एंड नेक्स्ट उसके बाद हमारी एक वीडियो आएगी जिसके अंदर हम लारावेल के अंदर CRUD एप्लीकेशन बनाएंगे, उसके अंदर प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।